हमारे गुरुदेव भगवान को आप यदि मिले होंगे, कितने लोग मिले जरा हाथ उठाओ। आप सब मिले गुरुदेव भगवान से? कभी उनको आपने प्रणाम किया होगा, आशीर्वाद दिया था उन्होंने? क्या आशीर्वाद में कहते थे? भगवान का आशीर्वाद। क्या कहते थे? भगवान का आशीर्वाद। कहते गुरुजी आप तो आशीर्वाद, तुम हो आशीर्वाद दे दो कुछ। तो कहते हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है, भगवान के आशीर्वाद में सबका आशीर्वाद है, यही कहते थे। याद रखना, जैसे श्राप भजन को नष्ट कर देता है, वैसे ही आशीर्वाद भी भजन को नष्ट कर देता है। सूख जाएगा आपका भजन, सब किसी काम का नहीं रहेगा। आप सोचते हैं कि भगवान के पास बैठने का मन क्यों नहीं करता, माला फेरने का मन क्यों नहीं करता, भजन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि यही प्रॉब्लम है। आप किसी के लिए बद्दुआ भी कर देते हैं, आप किसी को आशीर्वाद भी देते रहते हैं, इसी से भजन नष्ट होता है। इस दो चीज को हमेशा संभालिए। और तीसरी चीज क्या है? वो है आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा। इससे भी भजन नष्ट होता है। कभी किसी को मत बताइए कि आपको भजन करने में कितना अच्छा लग रहा है, कैसा भजन महसूस कर रहा है, मत बताइए। कभी कोई पूछता है तो अपने बारे में बताने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। आपके बारे में आपके गुरु प्रशंसा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। राजा मानधाता को भगवान स्वयं दर्शन देने आए, श्री हरि पधार गए। मानधाता को भगवान ने स्वस्थ किया, स्पर्श किया, जिससे उनके शरीर में पैर ठीक से हो गया। भगवान ने कहा कि मानधाता अब आप तपस्या मत करो, आप ब्रज क्षेत्र में जाओ, वहां वाराह भगवान के दर्शन करो। हाँ, और वहां वाराह भगवान के सानिध्य में वरूथनी एकादशी अवश्य करो, तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी और तुम चलो बैकुंठ। अब बताओ, ब्रज क्षेत्र में वाराह भगवान कहाँ है? कहाँ है? सौरव सूकर क्षेत्र में। हम तो यही का दर्शन किया अभी तक। वाराह भगवान के दर्शन करो। आप लोग दर्शन तो कर ही रहे, वरूथनी एकादशी भी करना, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, आपका भजन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो भजन किए हैं वो कभी घटेगा नहीं और मिटेगा नहीं। वरूथनी एकादशी का इतना महत्व है जितना कि कोई सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाकर स्वर्ण दान करने का जो फल है, वो वरूथनी एकादशी का फल होता है। अभी स्वर्ण दान कितना महंगा हो गया, पता नहीं अब कोई स्वर्ण दान करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एकादशी तो कर सकते हैं। 1000 गौदान करने का जो पुण्य है केवल वरूथनी एकादशी का। इसलिए अच्छा, आज मैं आपको बता रहा था, सुबह किसी ने पूछा था कि वैशाख का कितना महत्व है। अभी कौन सा महीना चल रहा? वैशाख चल रहा है ना। ओहो, वैशाख का महीना। एक महाबल नाम का राजा था, बड़ा था तो बलशाली, संपूर्ण धरती पर उसका ही राज्य था उस समय। जब वैशाख का महीना आता था तो राजा क्या करते, नगाड़े बजवा बजवा के लोगों से कहते, वैशाख आ गया है, सबको स्नान करना है, दान करना है, भजन करना है। किसी को भी सोने नहीं देते सुबह सुबह,
सूर्योदय से पहले सबको स्नान कराते थे, नगाड़े बजवा बजवा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह होता था कि जब जब वैशाख महीना आता था, वैशाख महीने के पुण्य के प्रताप से यमलोक में जो चित्रगुप्त होते थे वो सो जाते थे छुट्टी पर। अब लिखे तो लिखे क्या, मनुष्य के सारे पाप तो नष्ट हो गए, अब पुण्य इतना है कि लिखा नहीं जा सकता, तो हम क्या लिखें, इसलिए वो छुट्टी पर चले जाते थे। यमराज के यहाँ सब सन्नाटा, ना तो कोई स्वर्ग जाता था ना कोई नरक जाता था, जो मरता था सीधे बैकुंठ चला जाता था। किसी का पाप कोई रहता ही नहीं, तो कोई नरक जाएगा। वैशाख महीने का इतना महत्व है। एक बार नारद जी तो घूमते रहते हैं, आप सब जानते हैं। मौज में आए और चले गए कहाँ? संयमनीपुरी, यमपुरी चले गए और बात करने लगे तो वहां देखा कि अब तो यहाँ कोई भीड़ ही नहीं है। नारद जी ने पूछा क्या बात है महाराज, आप तो शासक हैं, शास्ता हैं, और आजकल आपके यहाँ कोई चीखे नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई पुकार की आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? ऐसे कैसे शांति का वातावरण है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ही बैकुंठ हो गया हो। यमराज ने कहा महाराज काहे क्यों हमारा मजाक बना रहे हैं, हम अब राजा नहीं हैं। राजा तो कोई तब होता है जब उसकी कोई प्रजा होती है, जब उसका कोई शासन चलता है। मेरा तो कोई शासन ही नहीं चलता, अब मेरे यहाँ कोई प्रजा भी नहीं है, मैं किस पर हुकूमत करूं? सब सन्नाटा है। देख लीजिए यमदूत सब सोए हुए हैं, इनकी निद्रा खुली नहीं रही है। बोले ये सब क्यों हुआ? कहा एक महाबल नाम का राजा है जिसकी वजह से ये सब हो गया मेरा। जैसे आपका अच्छा व्यापार चल रहा हो, बगल में कहीं सुपरमार्केट खुल जाए और सारा ग्राहक उधर चला जाए, आपका व्यापार समाप्त। आदमी क्या करेगा? यमराज ने कहा कि अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं? शत्रु यदि तुम्हारा है तो उसको मारो, उस पर चढ़ाई करो। यमराज ने कहा ठीक कहा, चढ़ाई करता हूं। 1 करोड़ यमदूतों को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के राजा महाबल पर आक्रमण कर देते। राजा महाबल के भी सैनिक बहुत प्रबल थे, युद्ध होता है। हालांकि यमदूतों से यमराज से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन लड़े क्योंकि महाबल महाराज धर्म पर थे और यमराज ही अधर्म पर थे। धर्मराज अधर्म पर आए और जो महाराज महाबल थे वो धर्म पर थे। इसलिए युद्ध के बाद अंतिम विजय महाबल की हुई और यमराज हार करके चले गए। क्यों? सुदर्शन चक्र ने महाबल की रक्षा की। जो भक्त होता है, सत व्रत में दृढ़ आप हो तो कोई शाप क्या करे, उसकी रक्षा तो भगवान करते हैं। सुदर्शन जब घूमने लगा, सारे सैनिक कुछ तो भाग गए, कुछ घायल हो गए, मुंह लटका करके आए। अब इसने सोचा कि अब हम इस शास्ता पद से त्याग पत्र देंगे। किसने सोचा? यमराज ने।
हमको अब यमराज नहीं रहना, धर्मराज पद का मैं इस्तीफा दूंगा। ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज बड़ा अपमान हुआ, अब मेरा कोई काम नहीं है, ये लीजिए, अब ये पद मैं छोड़ना चाहता हूं। आजकल सब लोग वैकुंठ ही जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा हमारे यहां। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सबके मूल में नारायण है, तो एक काम करो, नारायण के पास ही जाओ, एक बार उन्हीं को सुपुर्द करना, जो करना उन्हीं से कहना। यमराज भगवान विष्णु के पास गए और जाकर भगवान विष्णु से कहा कि भगवान आखिर मैं क्या करूं? बोले क्या हुआ? आपको तो सब पता है, यदि सबको वैकुंठ ही बुलाना था तो नरक और स्वर्ग बनाया क्यों, व्यवस्था क्यों बनाई? कहना क्या चाहते हो? यही वो महाबल नाम का जो राजा है, जिसने इतना पुण्य कर लिया है। अब पुण्य क्या है? केवल बैसाख का स्नान, और जिसके प्रताप से मनुष्य का कोई पाप बचा ही नहीं रहा। जब कोई पाप बच ही नहीं रहा तो उसको कौन सी सजा, किस अपराध पर उसको नरक लाया जाए? मेरी इच्छा है प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा हो, सब कुछ बच जाए, तो आप मेरे शत्रु महाबल को मार दीजिए। ये किसने कहा? यमराज ने कहा मार दीजिए। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान भावुक हो गए जब कहा ना कि उस भक्त को मार दीजिए। भगवान मेरे भावुक हुए। भगवान ने कहा लक्ष्मीमपि त्यक्षये गरुड़ं वैकुंठम च पंचकम। मैं लक्ष्मी जी को भी त्याग कर सकता हूं, गरुड़ का त्याग कर सकता हूं, पंच वैकुंठ का भी त्याग कर सकता हूं। 5 वैकुंठ कौन है पता है? बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम और तिरुपति। ये धरती के 5 वैकुंठ हैं। क्या मैं इन 5 वैकुंठ को छोड़ सकता हूं? कहां तक कहूं? भगवान ने कहा कि श्रीवत्सम कौस्तुभम माला, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, इन सब का त्याग कर सकता हो। प्राणान देहान अथापि वा, क्या कहूं? कहो तो मैं अपना प्राण त्याग कर सकता हूं, कहो तो मैं अपना शरीर त्याग कर सकता हूं, लेकिन न शक्य त्यक्तुम भक्तान। मैं अपने भक्तों का त्याग सहन नहीं कर सकता। मेरे भगवान अपने भक्त के प्रति इतने आग्रही हैं, भक्त का त्याग नहीं कर सकता। भगवान को भावुक हुआ देख करके वो कहता है, प्रभु मैं भी तो आपका भक्त हूं,
मैं भी तो आपका भक्त हूं। हाँ, अब तुमने ठीक कहा, तुम भी भक्त हो। तो प्रभु मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हें तुम्हारा भाग मिलता रहे तो तुम भी सुखी रहोगे। पहली बात, जो लोग वैशाख महीने में स्नान करेंगे, सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे और मेरी सेवा करेंगे। आपको पता है वैशाख महीने को माधव मास कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि यह मास मेरा ही स्वरूप है। तो जो माधव की पूजा करेंगे, ठाकुर की सेवा पूजा करेंगे, लेकिन यदि यमराज को तर्पण नहीं देंगे, यमराज को पानी नहीं देंगे, तो उन सब का स्नान दान का फल तुम्हें मिल जाए। और यदि तुम्हें सिर्फ जल प्रदान करने के बाद, वह तर्पण करने के बाद दान करे, दान करने के बाद साधन भजन करे, भक्ति कर ले, तो उनको सारा फल प्राप्त हो। भगवान ने एक बात और कही, इस राजा महाबल के जाने के बाद और किसी को भी वैशाख महीने का महत्व पता नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा कारोबार इसके बाद ठीक से चलेगा। इसलिए वैशाख मास का महत्व सबको पता नहीं है। लोग श्रावण के महत्व को समझते हैं, कार्तिक के महत्व को समझते हैं, माघ में भी स्नान कर लेते हैं, माघ का महत्व जानते हैं, लेकिन वैशाख के महत्व को नहीं जानते। भगवान ने स्वयं कहा था कि ये गुप्त हो जाएगा। इसलिए ये समय समय पर जो आते रहते हैं, व्रत है, त्योहार है, ये दुख के नाश के लिए आते हैं। पूर्व जन्म में कोई पाप हो गया और उस समय उस पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ, तो वह बचा हुआ पाप ही दुख बन करके इस बार आता है सामने। तो कम से कम अभी प्रायश्चित करके, व्रत उपवास करके उसका नाश करना चाहिए, नहीं तो यह पाप बार बार आएगा, बार बार आएगा। हवाई जहाज की यात्रा किए होंगे ना? हवाई जहाज की यात्रा नहीं किया तो कर लेना, कोई बात नहीं। हवाई जहाज में आप जब जाते हैं तो अपना सामान बोर्डिंग में देते हैं कि नहीं देते हैं? और जहां पहुंचे आप सामान से फ्री हो के, आप इतना भारी मोटरी कौन उठाएगा, दे दिया उधर, आप निश्चिंत होकर के चले गए। जब आप वहां पहुंचे तो वहां एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट पर सामान घूमता रहता है कि नहीं? कब तक घूमता रहेगा? जब तक कि आप उस सामान को स्वीकार नहीं कर लेते, वो घूम घूम के आपके पास आता है, घूम घूम। आप छोड़ करके चले जाओ अपने डेरा पे, वो फ्लाइट वाले, कंपनी वाले वो सामान आपके घर पे जाके पहुंचा देंगे। लो, आपका सामान आपके सिर पे। हमारा किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाएगा, घूम घूम के हमारे सामने आएगा। जब तक हम स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक ये हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, नष्ट नहीं होगा। इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए, दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो ये शरणागति का रहस्य श्री सुखदेव जी ने बताया। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए तो उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई और उद्धव जी से द्वारिका का सारा समाचार जाना। उद्धव जी से जाना। उद्धव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दुर्भगो बत लोकोयम
यदवो नितरामपि ये संबसोडुपम। ये मनुष्य का दुर्भाग्य है, ये खाली यदुवंशियों का नहीं, हाँ, हम सब का दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में जब कोई महापुरुष होते हैं तो हम उसकी इज्जत भी नहीं करना चाहते। जब वही महापुरुष हमसे दूर चले जाते हैं तब हम उनके नाम पर आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। है कि नहीं? दुर्भाग्य कि नहीं? अरे भगवान, आप जिस भगवान का दिन रात भजन करते हैं, एक झांकी दर्शन के लिए आप तरसते हैं। यदुवंशियों को दिन रात उनके दर्शन सुलभ थे कि नहीं? लेकिन उन यदुवंशियों ने भगवान को क्या माना? कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई बाबा, कोई काका, कोई फूफा, यही सब समझा। किसी ने साला कहा, किसी ने ससुर समझा, लेकिन भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। यही दुर्भाग्य है। बोले कैसे? बोले जैसे चंद्रमा जब समुद्र में था उस समय समुद्र में रहने वाली मछली, उनको लगता था कि ये भी कोई जीव जंतु है, जैसे हम जल में एक जंतु हैं, यह भी कोई जलीय जंतु है। इसलिए कोई मतलब नहीं रखा। जब चंद्रमा आकाश में चला गया तब इन मछलियों को पता लगा, अरे चंद्रमा में तो अमृत है, उससे अमृत झड़ता है। काश हम एक बार चाट लिए होते तो हम भी अमृत पा सकते थे। वैसे ही जब भगवान भक्तों के बीच में थे, श्री राम भगवान धरती पर थे तो लोगों ने उनको भगवान नहीं माना। भगवान कृष्ण धरती पर थे तब लोगों ने उनको भगवान नहीं माना। किसने माना? बोले सोई जाने जही देहु जनाई। किसने जान सका भगवान को? जिसको भगवान ने चाहा कि यह मुझे जान। यमय वेश वृणुते तेन लभ्य, श्रुति कहती तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिस साधक के प्रति परमात्मा चाह ले कि यह मुझे जाने, उसके लिए अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है। विवृणुते तनुम स्वाम, स्वाम स्वरूपम विवृणुते प्रकाशयति इत्यर्थ। समझ गए? तो अपने अभिमान से भगवान को नहीं जान सकते, किसी प्रकार से भी नहीं जान सकते आप। इसलिए अभिमान छोड़ करके शरणागत हो जाइए और अनुभव करिए कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है। बड़ी अजीब सी है जिंदगी, जो सोचा कभी पाया ही नहीं, जो सोचा कभी पाया नहीं, और जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो सोचा कभी मिला नहीं। जो मिला वो रास आया नहीं, और जो पाया वो संभाला जाता नहीं। जो खोया वो याद आता है। इसलिए खुश रहने के लिए दो ही तरीका है कि जो पसंद है उस बिना जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो संघर्ष तो सबके जीवन में है। हम कभी कभी एक कथा कहते हैं कि एक कंजूस थे मास्टर साहब। मास्टर
आप लोग हो तो क्षमा करना, लेकिन मास्टर प्रायः कंजूस होते ही है। वो कह रहे 99% मैंने छोड़ा, अच्छा किया। 100 में से 99 होते। तो एक मास्टर साहब रिटायर हुए तो सरकार ने बहुत धन दिया। धन कभी खर्च किया ही नहीं था, बहुत धन था उसके पास। तो लेकर आए, घर में रखा, बेटा बहू को बताया तक नहीं, सूंघने तक नहीं दिया किसी को धन। लोगों ने कहा कि मास्टर साहब अब तो आप रिटायर हो गए, तो तीर्थ यात्रा कर लो, 4 धाम कर लो कम से कम, अब भगवान के यहाँ जाना ही है। तो उसने कहा ठीक ही कह रहे हो। तो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो गए मास्टर साहब। फिर सोचा कि ये जो धन है कहाँ रखूं, उस समय बैंक तो था नहीं। सारा धन को उसने इकट्ठा किया, एक पोटली बनाई, अब इसको गुप्त जगह पे रखूंगा। उस समय लोग धन अक्सर मिट्टी में गाड़ देते थे। कहाँ गाड़ूं? भरी दोपहरी में उसको याद आया कि यहीं पास में गंगा जी के किनारे शमशान है, उसी शमशान में गाड़ देता हूँ, छुपा देता हूँ, जिससे किसी को पता नहीं चला। एकदम दोपहर में मई की धूप चिलचिलाती हुई निकल गए घर से पोटली लेकर के। भाई रे भाई, जब आप इतना सोच के कुछ निकलेंगे ऐसा करने, तो ठग भी उसके पीछे लग गया। शमशान गए और शमशान में जा करके देखा तो लगा कि कोई नहीं है। थोड़े दूर पर एकदम चले गए और दूर, और जा करके गड्ढा किया, बालू हटाया और पोटली को वहाँ गाड़ दिया। जय हो, जय हो। हमारे मध्य में सोरों सुकर क्षेत्र की पावन धरा से श्रीमान संजय भैया जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। आप भी बहुत सुंदर कथावाचक हैं। कृपया आप मंच पधारें, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लें और जोरदार ताली स्वागत करें हमारे संजय भैया का। अभी हम जिनका नाम ले रहे थे, देखो वो पहुंच गए। यही वो हमारे संजय भैया हैं। संजय भैया बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं। इनकी कथा में ब्रज रस दिखाई देता है। मैंने इनकी कथा सुनी। हाँ, आप लोग भी इनको सुनना। मैं वो प्रसंग पूरा करूं तो क्या हुआ, मास्टर साहब अपना धन लेकर के स्मशान में गए। एकदम स्मशान से भी आगे जा करके उसने गड्ढा करके गाड़ा, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया ताकि पहचान बनी रहे। मास्टर साहब ने सोचा हमको किसी ने देखा तो नहीं, सो चारों तरफ घूम करके देखने लगे तो दूर में एक कोई व्यक्ति लेटा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि स्मशान है, कोई मरा हुआ मुर्दा ही होगा, जिंदा तो होगा नहीं। मुर्दा कोई क्या कर लेगा, जाने लगे। फिर सोचा कि अरे हो ना हो कहीं जिंदा हो तो मुर्दे के पास गए। और मुर्दा नहीं, वो ठग था। एकदम मुर्दा बन करके वो एकदम चार चित्त लेटा हुआ था। मास्टर साहब ने उसको हिलाया डुलाया, एकदम शरीर को उसने लूज कर दिया। समझ गए कि मुर्दा ही है। 2 कदम आगे गए तो सोचा क्या पता कोई गड़बड़ तो नहीं है। अपने जेब से निकाली एक छुरी, चाकू निकाले और निकाल कर उसका कान काट लिए। लेकिन वो ठग भी बड़ा सहनशील था, जरा सा भी रोया नहीं, एकदम चुपचाप टाइट कर लिया और कान कट गया लेकिन वो हिला नहीं, सह लिया। मास्टर साहब को विश्वास हो गया कि ये कोई पक्का मुर्दा ही है, जिंदा तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो जरा सा कान में ऐसे खींच लेता, रो देता।
मास्टर साहब चले गए अपना तीर्थ यात्रा चारों धाम करने के बाद लौट कर आए और जैसे पहुंचे तो सबसे पहले वहीं पहुंचे। झोला रखा अपने घर में, मौका देखे तुरंत गए। वहां गए, पत्थर हटाया, खूब खोदा चारों तरफ, कहीं कुछ मिला ही नहीं। उलट पुलट कर दिया सारी बालुओं को। मास्टर साहब को सखवा को कोई तो था ही नहीं, कौन ले गया? अब कुछ सोच विचार के भी कुछ होगा नहीं। घर में आए, बहुत दुखी रहते। दरअसल में कंजूस का धन यदि गायब भी हो जाए ना, वो किसी को कहने के लायक नहीं रहता। क्यों, किसको कहे? यदि कहेंगे कि हमारा धन इतना था लूट गया, तो बेटा और डांटते, और रखो छुपा के, कभी हमको बताया नहीं, कभी दिया नहीं। बेचारे कहीं के कहने के लायक ना रहे। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन मास्टर साहब कहीं बाजार जा रहे थे। उधर से एक आदमी एक बाल्टी खरीद के आ रहा था। बाल्टी तो गांव स्वभाव, बाल्टी बड़ा अच्छा है, कहाँ से लाए, कितने में लाए? उसने कहा कि अमुक दुकान से लाया हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है दुकान का? तो हम लोग तो उनको बुच्चन सेठ कहते हैं। बुच्चन सेठ, बुच्चन सेठ लाया। तो बुच्चन सुन करके दिमाग में एक क्लिक हुआ, अरे बुच्चन का मतलब क्या होता है? अरे उनका कान कटा हुआ है साहब, जानते नहीं? तब उनको शक हुआ कि कान तो हम किसी का काटे थे, कहीं वही तो नहीं है। मास्टर साहब ने उसका पता लिया और वहीं पहुंच गए। देखा बड़ा सुंदर, बड़ी दुकान है, अच्छी भीड़ है। इसने देखकर ये मास्टर साहब मुस्कुराए और उसने भी मास्टर साहब को देखकर पहचान लिया। अब वो क्या करे, उसने मास्टर साहब को भीतर बुलाया, आइए मास्टर साहब। मास्टर साहब कहे तो कहे क्या, भीतर ले गए, भोजन पर बिठाया। अब मास्टर साहब भोजन करते करते कहते हैं, खूब लाहा। खूब लाहा मतलब खूब मिला। तो वो कहता है, सहा कितना? लाहा तो सही है, लेकिन सहा कितना भाई? तो सहना पड़ता है। भक्त वत्सल भगवान जय जय श्री और तो थोड़ा सा प्रसंग समेटता हूं। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। पहले वेदों का स्मरण कराया, फिर कहा आप सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने अपनी मजबूरी बताई कि हम माया में उलझ सकते हैं। तो माया से निकलने के लिए भगवान ने 4 श्लोकों का भागवत सुना दिया। चतुश्लोकी भागवत से ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि सब कुछ भगवान का है। आपको भी कभी ऐसी समस्या आए, आपको लगे कि मैं फंस गया, तो 3 वाक्य हमारे साथ बोलिए आप। ये चतुश्लोकी भागवत का सार है। बोलिए, मेरा कुछ नहीं है। सब बोलो, मेरा कुछ नहीं। दूसरा, मेरे लिए कुछ नहीं है। तीसरा वाक्य है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इन 3 वाक्यों में बढ़िया चिंतन कर लेना। मेरा कुछ नहीं है तो किसका है सब? भगवान ने यही तो कहा है,
अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सदसत परम। पहले मैं था, अभी भी हूं, आगे भी मैं ही रहूंगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। साधक कहता है मेरे लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है सब भगवान की सेवा के लिए है। यह भाव यदि विचार करेंगे तो आपको झगड़ा किसी से करना ही नहीं पड़ेगा। और तीसरा तो कहिए ही मत मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुरंत आप सुखी हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया है। उसी समय में पहले मानस पुत्रों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि मन से कोई सृष्टि कैसे कर सकते हैं? आजकल के लोग तर्क करते हैं कि बिना माँ बाप का कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रश्न वो करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बिना माँ बाप के बहुत कुछ हो सकते हैं। आप फल खाते हैं, खाते कि नहीं? उस फल को आप रख दीजिए कहीं, 2-4 दिन के बाद जब पूरा पक जाएगा तो उसी फल में हजारों कीड़े हो जाएंगे। वह भी प्राणी है, उसका माँ बाप कौन है? क्या उसका भी कोई माँ बाप है? समझ गए होंगे आप। ऐसे असंख्य प्राणी है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, वो ईश्वर इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं। तो उनकी इच्छा होती है तो सब कर सकते हैं वो, तभी तो उनको कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि नारद, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि, मरीचि ऐसे 10 पुत्रों को जन्म दिए। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। सनकादियों ने कहा मैं भजन करूंगा, सृष्टि हमसे नहीं होगी। इन 10 पुत्रों ने भी कहा कि ठीक है, जैसे बड़े भाई भजन करते हैं तो हम भी भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी के दुखी होने से, भ्रकुटी टेढ़ी होने से भगवान रुद्र का अवतार हुआ और रुद्र अवतार भगवान को कहा गया कि आप सृष्टि करिए। तो भगवान रुद्र अपने जैसे ही सृष्टि करने लगे। स्वाभाविक है, आज भी मनुष्य यदि उसको कोई चित्र बनाने के लिए दो, कोई मूर्ति बनाने के लिए उसको दे दीजिए, तो अपने जैसी ही मूर्ति बनाता है। जब तक अपने जैसा नहीं बना लेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए उत्तर भारत में गोरे भगवान होते हैं और दक्षिण भारत में सारे भगवान काले काले होते हैं। मनुष्य अपने जैसा ही पसंद करता है, हर प्राणी का स्वभाव। भगवान रुद्र ने भी अपने जैसा बनाया। भगवान अमरनाथ है, सबको अमर बना दिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं, अमर नहीं चाहिए। तो बोले कैसे चाहिए? बोले जो दुबला पतला हो, रुग्ण हो, है, इतना सुंदर भी नहीं चाहिए थोड़ा। तो भगवान रुद्र ने क्या किया? भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, इन सब को बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, अभी सृष्टि हुई भी नहीं, सृष्टि को समाप्त कर देगा ये लोग तो पहले, ये सब नहीं चाहिए। बोले तब कैसा चाहिए? तब ब्रह्मा जी दुखों को गिनाने लगे। कहने लगे जिसको रोग सताता हो, जिसको काम सताता हो, क्रोध सताता हो, लोभ सताता हो, राग, द्वेष, मत्सर, विभीषिका, मृत्यु का भय, कष्ट ही कष्ट, भूख, प्यास, बेचैनी, ये सब दिन रात लगी रहे,
ये सब दुखों को ऐसे गिनाए ब्रह्मा जी कि गिनते गिनते भगवान रुद्र रोने लग गए। हाँ, और रोने से भगवान शिव ने कहा ना, हमसे ये नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर आप जाकर भजन करिए। भगवान रुद्र भजन करते हैं। भगवान रुद्र के आंख से अश्रुपात होता है। इस अश्रु के माध्यम से भगवान रुद्र ने 14 अवतार धारण किए। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के रूप में भगवान रुद्र ही प्रकट हो गए। इसलिए जितने दुख ब्रह्मा जी ने गिनाए, इन सभी दुखों के नाश करने के लिए महादेव ने 14 मुखी, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष बनकर धरती पर आ गए कि मैं भक्तों के पास जा जा करके उनका दुख दूर करूंगा।